आज मैं आपको मोहरी वाली अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से स्टिचिंग की जाती है। सबसे पहले हमें बेल्ट बनानी है और बेल्ट बनाने के लिए हमने बेल्ट को इस तरीके से रखा है फोल्ड करके और 2 इंच हमने ऊपर कपड़ा छोड़ दिया है। इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे और 2 इंच छोड़ के हम नीचे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा डोरी वाला हिस्सा है। और वैसे भी जितनी भी सलवार की स्टिचिंग वीडियो हैं, मैंने हर वीडियो में आपको बेल्ट बनाने का तरीका बताया है और इसी तरीके से वो बेल्ट बनानी है। ऐसे कि हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए, इसे सिलाई लगाने के बाद हमें उसी तरीके से बेल्ट बनानी है। बेल्ट मैं आपको बस इतना ही बनाना बता रही हूँ। देखिए, मैंने ये बेल्ट बना ली है। आप यदि पूरी तरीके से देखना चाहती हैं तो आप मेरी और वीडियो में देख लें बेल्ट। और इसके बाद मुझे ये आसन है, इसे जोड़ना है। इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। दोनों को मिला के और हमें ये सिलाई लगानी है। अब और इसके बाद हमें दूसरे आसन पर भी सिलाई लगानी है इसी तरीके से। देखिए, मैंने दोनों आसनों पे सिलाई लगा ली है। दोनों आसनों पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें ये बेल्ट लेनी है और बेल्ट में हमें एक कट करना है। इस तरीके से हमें ये रखनी है और जो डोरी वाला हिस्सा है इस तरीके से रख के, ये हमारा डोरी वाला हिस्सा है। और जैसे कि हम साइड में कट करते थे वो कट हमें नहीं करने हैं, सिर्फ एक पीछे की तरफ कट करना है, बैक साइड में, जहाँ हमारा दूसरा आसन जुड़ता है। इस तरीके से इसमें साइड में कट नहीं करना है हमें, क्योंकि इसमें पूरे में ही टोटल घूम आने हैं। और इसके बाद देखिए, ये जो हमारा डोरी वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम उसे ही सिल से इस तरीके से रखते हैं और नीचे हम बेल्ट को रखना है और ऊपर से ये कपड़े को रखना है, सलवार के को। और देखिए, इसमें घूम हम किस प्रकार से भरेंगे। जब हम घूम भरते हैं इसमें तरफ भरते हैं, हर सलवार में हम घूम अपनी तरफ भरते हैं, इसमें हम दूसरी तरफ घूम भरते हैं इस तरीके से। और देखिए, मैं ये सिर्फ 2.25 मीटर की अफ़गानी सलवार बनाना बता रही हूँ। और यदि आप अफ़गानी सलवार बनाएं तो 3 या 3.5 मीटर की बनाएं, जिसमें जो घूम है जो अधिक आ पाए। मैं ये कम कपड़े की बना रही हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। 1-1 इंच के हमें इसमें घूम बनने, टोटल सारे में ही घूम आने। इसी तरीके से हमें दूसरे आसन तक ये घूम भरने हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा आसन आ गया है
और इसके बाद जो घूम का डायरेक्शन है वो हम बदल देंगे। पहले हमने दूसरी तरफ घूम भरे थे और इसमें हमें अपनी तरफ घूम भरने हैं। इस तरीके से हमें ये अपनी तरफ घूम भरने हैं। इसमें ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें घूम ही इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से भरे जाते हैं। और दूसरे जो हम इसकी मोहरी बनाएंगी वो और इसी तरीके से हमें ये घूम भरते हुए जहाँ से हमने शुरुआत की थी पहले आसन तक ही हमें ये भरने हैं। और जितना कपड़ा अधिक होगा उतनी ही अफ़गानी सलवार अच्छी बनेगी। मेरे पास जो कपड़ा रखा था मैं आपको उसी से सिलना बता रही हूँ। इसमें 3 या 3.5 मीटर तक कपड़ा लगता है अफ़गानी सलवार में, जिससे कि प्लेटें बहुत आती हैं, उससे सलवार बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं। और इसमें दोनों तरफ घूम आते हैं बराबर। और इसमें ये नहीं है कि थोड़े बहुत घूम हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें, इसमें बराबर ही पूरी में ही घूम भरे जाते हैं। देखिए मैंने आगे भी घूम भरे हैं और कपड़ा मेरा कम था इसलिए प्लेट कम लग रही हैं, और मैंने इसमें पीछे भी घूम भरे हैं। इसी तरीके से पूरे में ही हमें घूम भरने हैं। इसमें दोनों तरफ बराबर ही घूम भरे जाते हैं इसमें। और इसके बाद हम मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो मैंने मोहरी अलग से काटी थी 2.5 इंच हमने सिल के तैयार करनी है, तो मैंने 2.5 इंच इसकी जो ये बुकरम है इसकी चौड़ाई ली थी, और लंबाई हमें जितनी मोहरी रखनी है उतनी ही लेनी है। और बुकरम की जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है। और सबसे पहले हमें जो ये बुकरम है इसे हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले जो हमने मोहरी के लिए कपड़ा काटा था उसे नीचे की तरफ रखना है और ऊपर से सलवार के कपड़े को रखना है। और जो ये हम घूम भर रहे हैं इसमें भरने से पहले हमें ये देख लेना है ऊपर से कि इसका डायरेक्शन किधर है घूमों का। देखिए इस तरीके से हम देख लेंगे किधर है, उधर ही हम घूम भरेंगे इसमें। तो हम जैसे कि इसका डायरेक्शन दूसरी तरफ है तो हम इसी तरीके से इसमें घूम भरेंगे। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही घूम भरने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इस सलवार को सिलने का। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पूरी में ही घूम भर लिए हैं। और इसके बाद देखिए हम जो बुकरम है जिसकी हमें मोहरी बनानी है उसे हम किस तरीके से रखेंगे। देखिए हमें इसे इस तरीके से रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है मोहरी बनाने का। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसे ऊपर से फोल्ड करना है।
फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है इस प्रकार से मोहरी बनाने पर। जितनी हमें मोहरी की चौड़ाई लेनी थी हमने उतनी ही बुकरम ली है, क्योंकि इसमें बुकरम को फोल्ड नहीं करना था, इसे इस तरीके से रखना था। इसलिए हमने इसे जितनी हमें मोहरी बनानी थी उतनी हमने इसकी चौड़ाई ली है और इसे इस तरीके से हमने रखा है और हम अब इस पर सिलाई लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जितना इसमें कपड़ा अधिक होगा अफ़गानी सलवार उतनी ही अच्छी लगती है, क्योंकि अफ़गानी सलवार है जो घूम जितने भी आएंगे उसमें तभी वो अच्छे से बनेगी और अच्छी ही लगेगी। वो ज़्यादा कपड़ा ही लगता है इसमें। मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया था इसमें, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से सिलते हैं। देखिए, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। यदि आप चाहें तो जैसे कि नॉर्मल सलवारों में हम सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से आप सिलाई लगाएं। इसमें मैं आपको लगाना बता रही हूँ। और यदि आप ऐसे रखना चाहती हैं, इस पर लेस लगाना चाहती हैं, तो आप इस पर लेस भी लगा सकती हैं ऊपर से। इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम ये सिलाई लगाएंगे ऊपर से, तो ये हम सीधी साइड से ही लगाएंगे। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप सिलाई लगाएं या फिर आप लेस लगा सकती हैं। यदि आप ऐसे ही सीधी सिलाई लगा सकती हैं तो आप ऐसे ही लगाएं। यदि आप ऐसे सीधी सिलाई नहीं लगा सकती हैं तो पहले आप इसे निशान लगा लें, तब सिलाई लगाएं। मैं आपको सिंपल तरीके से सिलाई करना व कटिंग करना बताती हूँ, और जो भी मैं कटिंग बताती हूँ उसमें कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। मैं क्लियर ही बता देती हूँ कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। और स्टिचिंग करनी हो तो स्टिचिंग करने का तरीका भी मैं बहुत ही इजी बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने जो मोहरी बनाई है उस पे मैंने सीधी सिलाइयाँ लगा ली हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक मोहरी बनानी बताई है, दूसरी मैं मोहरी बना के तैयार कर लूँगी। और इसके बाद देखिए, हमें इसको सिलना है।
किस तरीके से सिलना है अब सलवार को। देखिए दोनों मोहरी मैंने बना ली है और दूसरी मोहरी भी मैंने बना ली है। एक मैंने आपको बनाना बताया था, दूसरी मैंने बना ली है। और इसके बाद जितनी आप मोहरी रखना चाहती हैं आप निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद आप सिलाई लगाएं। इसे तिरछा लेते हैं, सीधी सिलाई नहीं करते हैं। जो मोहरी हम बनाते हैं सीधी सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है, तो जब भी हम मोहरी बनाते हैं तो उसे तिरछा ही लेते हैं। देखिए मैंने इसमें दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और ये हमारी अफ़गानी सलवार बन गई है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।